नमस्कार। आइए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम के बारे में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में इस समय कुछ बादल बने हुए हैं। मध्य भागों तक आंशिक बादल देखे जा रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, तो मैदानी इलाकों में पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इन दोनों सिस्टमों का असर है जिसके कारण यहाँ पर भी मौसम बदला है और हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा तथा उन्नाव, कानपुर इन भागों तक बादलों का प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है। और ये बादल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आसपास के इलाकों तक हैं। इन बादलों के चलते दिन का तापमान आज कुछ नीचे रहा था, लेकिन अगर हम आगरा के तापमान की बात करें 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इस समय उत्तर प्रदेश का पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक औसतन तापमान अप्रैल के शुरुआती दिनों में अधिकतम औसतन तापमान होता है लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो प्रयागराज हो या कानपुर, लखनऊ या फिर पश्चिमी भागों में अलीगढ़, आगरा तथा गाज़ियाबाद और आसपास के इलाके, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश की संभावना अगले 24 घंटों तक नज़र आ रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि 6 अप्रैल की रात में और 7 अप्रैल की दोपहर या सुबह के समय या संभवतः शाम के समय भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान जो संभावना है उसमें हम ये कह सकते हैं कि हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, हाथरस, मथुरा इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज रात में संभावना रहेगी धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा या बूंदाबांदी होने की। उसके बाद 24 घंटों के बाद कल दोपहर के बाद से 7 अप्रैल के दोपहर के बाद से स्थितियां बदलेंगी। मौसमी सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे और आगे निकल जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी है बारिश की वो और जो उसका दायरा है वो और सीमित क्षेत्रों में हो जाएगा। तो सीमित क्षेत्रों में कल भी संभावना शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली इन भागों में बनी रहेगी। जो उत्तराखंड से सटे इलाके हैं, तराई वाले इलाके, इन भागों में कल भी हो सकती है संभावना कुछ स्थानों पर बारिश की। लेकिन बाकी जो इलाके होंगे और 24 घंटों के बाद यानी 8 अप्रैल से इन भागों में भी मौसम साफ हो जाएगा। और बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो पूर्व मध्य भागों में और पूर्वी भागों में पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बलरामपुर, बहराइच, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, साथ ही साथ बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के इलाके, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली तथा इन सभी क्षेत्रों में पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश के आसार इन भागों में पूरे सप्ताह नहीं है। और इस समय क्योंकि हार्वेस्टिंग की एक्टिविटीज़ चल रही हैं यानी कटाई और मड़ाई, गेहूँ, चना, सरसों, मटर, तमाम रबी फसलों की जो कटाई मड़ाई चल रही है, उसमें मौसम की तरफ से बारिश नहीं होना ही इस समय किसानों के लिए हित में है। क्योंकि बारिश के साथ आमतौर पर इस समय जब भी बारिश आती है तो अपने साथ हवाएं लेके आती है, आंधी तूफान जैसी स्थितियां लेकर आती है, ओलावृष्टि की भी संभावना रहती है। ऐसे में फसलों को नुकसान पहुंचता है, किसानों को बड़ी चिंता हो जाती है, किसानों के लिए चिंताजनक स्थितियां पैदा हो जाती हैं, चुनौती पैदा हो जाती है। तो ये स्थिति कह सकते हैं कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए किसी तरह की चिंता की स्थिति नहीं होगी और आसानी से अपनी जो खेती से जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनको लगातार आप जारी रख सकते हैं। हालांकि 9 अप्रैल से कुछ बदलाव बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ बदलाव होगा, कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना बन रही है। तो उस दौरान उम्मीद कर सकते हैं कि जो पूर्वी इलाके हैं 9 और 10 अप्रैल के आसपास, इन पूर्वी क्षेत्रों में बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं आंशिक तौर पर। हालांकि बारिश या आंधी तूफान की घटनाएं उस दौरान भी होने की आशंका नज़र नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम के इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ, लगातार मौसम पर मैं रखूंगा नज़र और आपके लिए लगातार सूचनाएं मैं प्रसारित करता रहूंगा। धन्यवाद।